सिक्किम में रुझानों में एसकेएम की सरकार। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये दो राज्य जो हैं, यहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इस वक्त गिनती जारी है वोटों की। अरुणाचल प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार, लगभग ये तस्वीर साफ है। जी दिबांग। तो एक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 15 से 20 हजार लोग हैं। बड़ा महंगा चुनाव होता है वहां पर, 15 से 20 करोड़ 30 करोड़ तक होता है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप ऐसा पैसा खर्च करने के बाद उसकी वसूली नहीं कर सकते हैं, तो आप मैदान छोड़ देते हैं। बहुत गंभीरता से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी वजह है। और अगर लोकतंत्र है और एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत लोग फियर्सली इंडिपेंडेंट हैं, अपनी राय हर बात पर लिखते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो बहुत शिद्दत से प्रगति करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग जितनी मेहनत करते हैं वो आप लोग नहीं करते हैं। पहाड़ के लोग जितनी भाषाएं सीखते हैं इतनी कम उम्र में, यानी एक अपनी मातृभाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, असमिया सीखते हैं और अंग्रेज़ी सीखते हैं, 4-5 भाषाएं तो वो बड़े होते होते सीख लेते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर चुनाव नहीं होता तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इस पर भी सोचा जाना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं उस पर भी ये बात होगी कि क्या चुनाव बड़े महंगे हो गए हैं कि आम आदमी उसमें कूदने में, खड़ा होने में वो सकुचाता है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इतने जो बड़े जीते। और इस पर स्थानीय जो वहाँ पर समाचार पत्र हैं, वहाँ जो डिबेट्स होती हैं, उनमें इस पर बहुत बातचीत भी हो चुकी है। तो ज़रूर ये कह रहे हैं कि बड़े बूढ़े तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी बात है बहुत, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से इसको भी अंडरलाइन करने की लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर दीपक जी आपसे समझना चाहूँगा कि अगर एसकेएम बड़ी जीत की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी, उसकी वजह क्या हो सकती है? फिर एक बार इस तरीके से अगर कोई पार्टी जीत रही है। एक तो ये कि जी एंटी कंबेंसी फैक्टर नहीं है वहाँ, इसलिए ये दोबारा आ रहे हैं। और ये भी एक नई पार्टी है जो पिछले 5 वर्ष से वहाँ आई थी और एनडीए के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी वहाँ। इलेक्शन के बाद एनडीए को ज्वाइन किया था उन्होंने, रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने भी को बोला कि डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पे, उसकी वजह से वो लोग वोट कर रहे हैं इसको, एसकेएम को, तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। तो ये एक रीज़न है। तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई वो मुद्दा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये वो, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं, इवन असम में भी नहीं। वहाँ बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज द मेन इशू। अच्छा, तो लोग उसी को देख के जो रूलिंग पार्टी है उसको चुन रहे हैं, वहाँ सिक्किम हो या अरुणाचल में। सिर्फ इतना ही है राकेश जी, या कुछ और फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? नहीं, मुझे लगता और अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर देखिए ना, बीजेपी किस तरीके से बढ़त की ओर है। देखिए, मेरा मानना ये है कि चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, जिस राज्य का केंद्र सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं वो राज्य विकास में आगे बढ़ता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो वैसे भी केंद्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडी होती है, सारी योजनाएं हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट कितना बेहतर तरीके से वहाँ पे मतलब फ्लोट कर सकती है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, असम हो, मणिपुर हो, ये सारे राज्यों में जो सरकार बेहतर तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों तक दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो या जो भी मामला हो, वो राज्य सरकार के प्रति जनता का रुझान रहता है। लगता है राजनीति की जो तासीर है वो भी इसके पीछे वो चीज होगी, क्योंकि ये बिहार के मामले में कहाँ लागू होता है? यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार लंबे वक्त से है। डेवलपमेंट वाली चीज कहाँ है? यहाँ तो जाति के आसपास शुरू हो जाती है चीजें। देखिए, हर राज्य के अलग अलग तासीर होती है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए तो अलग है, तो महाराष्ट्र और गुजरात की मामला अलग है, क्योंकि जहाँ जातिवादी फैक्टर है कहीं पे दूसरे फैक्टर है। नॉर्थ ईस्ट में जातिवादी फैक्टर नहीं है, वहाँ दूसरे तमाम तरह के फैक्टर होते हैं, और खासकर सिक्योरिटी और रोजगार, ये बड़ा फैक्टर होता है नॉर्थ ईस्ट में। मुझे लगता है उस फैक्टर में स्टेट गवर्नमेंट को जो फंडिंग चाहिए, उसको वहाँ पे फ्लोट करने की स्थितियाँ चाहिए। केंद्र सरकार के साथ यदि उसके रिश्ते अच्छे होंगे तो वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। अच्छा दिबांग, एक चीज और भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का खासतौर पर जो रुझान सामने आ रहा है, क्या इसे एक संकेत के तौर पर देखें कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अरुणाचल में तो 2 सीटें हैं और किरण रिजिजू, मैंने जैसे बताया, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ा कद हो गया उनकी राष्ट्रीय राजनीति में, तो ज़रूर वहाँ पर वो स्वीप करेगी। पर एक जो ये बात हो रही है, देखिए सिक्किम में एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जो मैंने अरुणाचल के बारे में बताया, कि पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये इन राज्यों में पैसा बहुत लगता है, चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये जो जिसका उल्लेख राकेश यहाँ कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर केंद्र में सरकार पलटती है तो वो अपने आप पूरी की पूरी पार्टियाँ
केंद्र में जो भी सरकार हो उस तरफ आ जाते हैं। ये एक खास बात है, क्योंकि आप इसकी तुलना कर रहे हैं बिहार से, गुजरात से, नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके अंदर वो पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है। अगर पूरे राज्य में 84-83 हजार वर्ग किलोमीटर, मैं अरुणाचल की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल है, 2 ही सीटें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप बिहार है, कम से कम 40 सीट लिए बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ आते हैं, अगर आप नहीं हैं केंद्र सरकार के साथ तो आप महीनों अपने भवनों में बैठे रहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अगर आप पार्टी बदल लेते हैं, मतलब आप पार्टी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी में चली जाती है, जैसा कि वहाँ पर होता रहा है। अगर आप इतिहास देखें, दीपक सर हिला रहे हैं, यही हुआ। तब क्या होता है कि आपको एक्सेस मिल जाता है, आपको आपकी जो फंड्स आते हैं वो आपको आने लग जाते हैं, आपको उस तरह से बड़ी मदद होती है। तो ये एक अलग किस्म की सच्चाई है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, जो छोटे राज्य हैं। और जो भी मुझसे अगर कभी बात करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आपका छोटा राज्य है, बहुत ज़्यादा आपके स्टेक में नहीं है, तो अगर इसमें लगता है तो आप कर लीजिए, कम से कम आप राज्य के लिए काम तो कर पाएंगे, विकास क्योंकि तो वहाँ हाँ। विकास बहुत जरूरी है वहाँ पर, और भ्रष्टाचार भी खूब होगा, ये भी तो जरूरी है। और आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो बिना भ्रष्टाचार के आप जीतेंगे कैसे अगली बार? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।